नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगल नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 7वां अधिकार चल रहा है। उभयाभाषी का प्रकरण चल रहा है। तो उभयाभाषी के प्रकरण में सम्यक दृष्टि कहा, पेज नंबर 482, सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानता है। आत्मा चैतन्य स्वरूप भगवान त्रिकाली ध्रुव अनंत गुणों का पिंड द्रव्य गुण पर्याय रूप, ऐसे द्रव्य को अपने रूप मानना और उसी सन्मुख होना, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को होता है। पर शुद्धोपयोग न हो शक्ति की कमी से तो शुभ होता है, और फिर प्रयत्न निरंतर शुद्धोपयोग का होता है, और शुद्धोपयोग ही मोक्ष का कारण है। तब कोई ऐसा माने, पंडित जी ने टोडरमल जी बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा माने कि शुद्धोपयोग है शुभोपयोग है, कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। कोई ऐसा मान सकता है कि शुभ भाव वह है तो शुद्ध उपयोग होता है, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता है, शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है, ऐसा मानता है। तो क्या कह रहे हैं, दृष्टांत देख के बात कर रहे हैं कि जैसे अशुभोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता है। क्या कहा, अशुभोपयोग छूटता है तब शुद्ध उपयोग होता है, अशुभोपयोग छूटे तो शुभ उपयोग हो। वैसे ही शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। शुभोपयोग को अगर शुद्धोपयोग का कारण माने तो कह रहे हैं अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है और शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, फिर अशुभोपयोग शुभ अशुभ शुभ का कारण हो जाएगा। उसके मिटने से हुआ है ना शुद्धोपयोग, शुभोपयोग के मिटने से, तो अशुभ उपयोग के मिटने से शुभोपयोग हुआ है, तब अशुभोपयोग शुभोपयोग का कारण हो जाएगा। अथवा एक बात, पहली बात तो ये कि ऐसा कारण हो नहीं सकता, क्योंकि अशुभ भाव से शुभ भाव, अशुभ मिटकर होता है और शुभ मिटकर शुद्ध होता है, एक बात। दूसरा, शुभोपयोग संसार का कारण है और शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है। अब दूसरी बात करें, अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है। द्रव्यलिंगी मुनि जो नववी ग्रेवेक जाते हैं
तो कितना मंद कषाय का परिणाम शुक्ल रेशिया के उत्कृष्ट परिणाम से वो नववीं ग्रेविक तक जाता है। तो शुभोपयोग उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। आहा, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे रोगी को बहुत रोग था, 105 डिग्री बुखार था, पश्चात अल्प रोग रहा, 99 डिग्री हो गया, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। 99 डिग्री बुखार या 100 डिग्री बुखार हो तो उस 100 डिग्री बुखार के कारण बीमारी खत्म हुई, ऐसा तो नहीं, बुखार खत्म हुआ ऐसा तो नहीं है। इतना है कि अल्प रोग होने पर देखो, अगर बुखार 105 डिग्री हो तो पहले उसको थोड़ा टेम्परेचर कम करने का उपाय करते हैं, फिर दूसरा इलाज करते हैं। तो वैसे ही अल्प रोग, ऐसा दृष्टा अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करें तो हो जाए। बीमारी हल्की हो तो इलाज लागू हो जाता है, परंतु यदि अल्प रोग कोई भला जानकर अगर उस 100 डिग्री बुखार को अच्छा जानेगा तो उसको रखने का यत्न करे तो निरोग कैसे हो। उसी प्रकार अब ये तो दृष्टांत दिया ना, बीमारी ज़्यादा बीमारी हो, कोई भी बीमारी बहुत अधिक मात्रा में हो तो बीमारी को कम करके फिर दूसरे उपाय करते हैं। पहले मूल बीमारी 105 डिग्री बुखार को पहले 100 डिग्री पर लाते हैं, फिर दवाई देते हैं तो वो दवाई पेट में रहती है। 105 डिग्री में वो दवाई भी नहीं अंदर जावे। तो वैसे ही 100 डिग्री में दवाई इलाज होकर ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार कषाय के तीव्र कषाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ। तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। शुभोपयोग से शुद्धता नहीं होगी, शुद्धोपयोग नहीं होगा। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए। देखो क्या है, तीव्र कषाय के परिणामों में, घर गृहस्थी के परिणामों में, धंधे व्यापार के परिणामों में, धन आदि कमाने के भावों के काल में आत्मा के अनुभव का आत्मसन्मुख होने का प्रयत्न करे तो होता नहीं है। तो अब कषाय घटी, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग पूजा स्वाध्याय आदि के भाव आए, उस काल में आत्मा के अनुभव का शुद्ध उपयोग सन्मुख होने का प्रयत्न करे तो हो जाए। परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर, शुभ भाव को भला जाने, शुभ उपयोग को भला जाने और उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे होगा भाई? शुभोपयोग को भला जानेगा तो फिर शुभ में ही रहेगा, शुद्धोपयोग का यत्न करना बंद कर देगा, ये कहना चाह रहे। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से शुभोपयोग का वो शुद्धोपयोग का कारण भी कहा है, ऐसा जानना। देखो इसको कारण कहा है शास्त्रों में, पर किसके लिए कहा है? जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया, तो उसकी परिणति में आत्मसन्मुख होने के परिणाम ही तीव्र होते हैं। तो जिस समय शुभोपयोग होता है उस समय आत्मसन्मुखता हो जाती है। इसलिए कारण कहा है, पर शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। ये बात अच्छे से समझना और ये बात जानना। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कह रहे, किसी को भी अशुभ से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता। क्या कह रहे? अशुभ भाव वाले को शुद्ध उपयोग नहीं होता। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले को शुद्धोपयोग नहीं होता। अशुभ मिटकर शुभ होता है,
और फिर शुभ भी मिटकर शुद्धोपयोग होता है। ये क्रम है। यद्यपि व्रत के परिणाम भी छोड़ने योग्य है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग के भाव जो आत्मा में हो रहे हैं वो भी छोड़ने लायक है। तथापि सम्यक दृष्टि को पहले अव्रत का विकल्प छूटकर व्रत के विकल्प होते हैं और तत्पश्चात शुद्धोपयोग होने पर व्रत के विकल्प भी छूट जाते हैं। शुभ छूटकर शुद्ध हुआ, इस कारण उपचार से उसको शुद्ध का कारण भी कहा जाता है, परंतु वास्तविक रूप से तो शुभ शुद्ध का कारण नहीं है। अब ये शुभोपयोग के गाने गावे हैं। अज्ञान सहित तो शुभोपयोग कोई लाभदायक भी नहीं है। एकाध भव स्वर्ग का होके फिर उस शुभोपयोग को लाभ का कारण मानने से मिथ्यात्व दृढ़ होकर निगोद में जावे। पर ज्ञानी के शुभोपयोग के काल में उसको चूंकि शुद्धोपयोग का प्रयत्न है, इसलिए शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। इसलिए शुभ को शुद्ध का कारण कहा जाता है। शुभ को शुद्ध का कारण हो, अगर शुभ वास्तव में शुभ शुद्ध का कारण हो तो अशुभ शुभ का कारण होगा, परंतु ऐसा नहीं है। तथा यदि शुभ शुद्ध का कारण होवे तो द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि दिगंबर संत बन गए, आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा को नहीं जाना। आत्मा में जगत का कोई पदार्थ नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई। आत्मा ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान है और अपने ज्ञान स्वभाव से टिकता है, ये बात समझ में नहीं आई। उत्कृष्ट शुभ भाव, और वो शुभ भाव करके 9वें ग्रेवेक जाता है, तथापि उसको वह शुभ किंचित भी शुद्धि का कारण नहीं होता। किंचित भी शुद्धि का कारण नहीं होता, मतलब शुद्धोपयोग करने के लिए शुद्धोपयोग का प्रयत्न आत्मा में अलग से चलता है। इसलिए शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण नहीं है। प्रयत्न तो शुद्धता का है, शुद्धोपयोग का है, और शुभ बीच में आता है, पर शुभ शुद्ध का कारण नहीं है। किसी समय भावलिंगी मुनि पहले स्वर्ग जाते हैं। क्या कह रहे हैं? भावलिंगी मुनि पहले स्वर्ग में जावे, सौधर्म देवलोक में जावे। इंद्र बने जरूरी नहीं, सौधर्म देवलोक में जावे। और द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि शुभ से ठेठ 9वें ग्रेवेक तक चला जाए। देखो ऊपर जाने का पहला स्वर्ग, 16 स्वर्ग, ऐसे 16 स्वर्ग के बाद में ग्रेवेक 9 विमान, तो अंतिम ग्रेवेक तक जा सकता है। शुभ से ठेठ 9वें ग्रेवेक तक चला जाता है, परंतु उसको शुभ भाव के किंचित भी शुद्धता नहीं होती। उस शुभ भाव से शुद्धता होती ही नहीं। कहाँ हुई? इतना मंद कषाय, तो मंद कषाय का उत्कृष्ट परिणाम होने पर भी शुद्धता नहीं हुई। इसलिए शुभ और शुद्ध भाव में वास्तव में कारण कार्यपना नहीं है। द्रविलिंगी मुनि के उत्कृष्ट शुभोपयोग है, उसके शुक्ल लेश्या के परिणाम होते हैं। लेश्या 6 लेश्या है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। 6 लेश्या के वृक्ष भी कहीं कहीं बने हुए। एक वृक्ष में 6 व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति जो पेड़ से गिरा हुआ पका आम वही ग्रहण करता है। खाना तो एक आम है, पर उसकी इतनी मंद गशाय है कि पेड़ से गिरे और गिरा हुआ मिले वही खावे। उसको कहते हैं शुक्ल लेश्या। और कृष्ण लेश्या वाला पेड़ खाना तो है एक आम, और पेड़ काट कर खाना है। ऐसा कृष्ण लेश्या वाला, कृष्ण लेश्या के तीव्र परिणाम ऐसे होते हैं। नील लेश्या वाला पेड़ की बड़ी बड़ी डालें काट कर खाना चाहता है आम। कापोत लेश्या
वाला पेट की छोटी डालें काट कर खाना होता है। पीत लेशिया वाला कच्चे पक्के आम तोड़कर खाना चाहता है, और पद्म लेशिया वाला पक्का आम ही तोड़कर खाना चाहता है, और शुक्ल लेशिया वाला गिरा हुआ आम खाना चाहता है नीचे। मतलब इतनी मंद दशा है कि ऐसा मिले तो खाए, नहीं तो नहीं, आहार संज्ञा ही खत्म हो जाए। इतना शांत परिणाम है। तो द्रविलिंगी के शुक्ल लेशिया के परिणाम होते हैं, शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्ल लेशिया के परिणाम होते हैं, परंतु वह अंदर ही अंदर शुभ से कल्याण मानता है। क्या है कि वो शुक्ल लेशिया के परिणाम से ये मानता है कि अब मुझे मोक्ष हो जाएगा जल्दी। अंतर में राग से कल्याण मानता है। मैं चिदानंद ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हूं, मैं चैतन्य भगवान आत्मा, चैतन्य ज्ञान आनंद स्वभावी, जानने देखने वाला हूं, ऐसी दृष्टि नहीं करके वह अंतर में राग से कल्याण होने की श्रद्धा वाला है। उस मंद राग से लाभ मानता है। जिसके 28 मूल गुण ही सही नहीं है, देखो अब ये तो बात वो की, जिसके 28 मूल गुण ही सही नहीं है वह तो द्रविलिंगी भी नहीं है। क्या कहना चाह रहे? यहाँ उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं करे, वो तो द्रविलिंगी नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, यहाँ तो जिसको आगमानुसार व्यवहार श्रद्धा है, मिथ्या दृष्टि तो द्रविलिंगी भी है, पर द्रविलिंगी भी नहीं है जो उदिष्ट आहार लेता है, 28 मूल गुण पूरे पालता ही नहीं है। और आगमानुसार वही यहाँ क्या कह रहे हैं, उसकी बात यहाँ नहीं कह रहे द्रविलिंगी की, जो वास्तव में 28 मूल गुण भी नहीं पालते, मुनि पढ़े का बाह्य आचार भी सही नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ तो जिसको आगमानुसार व्यवहार श्रद्धा है, ये बाहर की क्रिया भी नहीं, अंदर में भावों में भी व्यवहार श्रद्धा है, उसकी बात है। अभिप्राय में शुद्धता से एकत्व नहीं है। यदि शुभ के कारण शुद्ध दशा होती हो तो द्रविलिंगी ने बहुत शुभ भाव किए होने से उसको शुद्ध दशा होनी चाहिए, परंतु यह बात सत्य नहीं है। पुण्य परिणाम कारण और सम्यक दर्शन कार्य नहीं हो सकता। तो साहब पुण्य फिर करे क्यों? क्या हम कर सकते हैं क्या? विचार करना। ये मैं बोलने का राग मैं कर सकता हूं क्या? जब होता है तभी होता है। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो चैतन्य भगवान जानने देखने वाला हूं। ये बाहर के राग और वाणी आदि के परिणाम जैसे होने होते हैं, हमारे करने से नहीं हुए हैं। पुण्य परिणाम के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है, इसलिए पुण्य परिणाम हम नहीं करेंगे आगे से। अरे तुम्हारे करने से होते हो तो तुम छोड़ सकते हो। जैसे किसी रोगी को 105 डिग्री बुखार हो और बाद में 99 डिग्री हो जाए तो वह बुखार की न्यूनता निरोगता का कारण नहीं है। यदि 99 डिग्री बुखार 6 माह तक रह जाए तो क्षय रोग होने की शंका हो जाती है। ये देखो, ये दृष्टांत डाउट हो जाता है, क्षय रोग तो नहीं है, टीबी तो नहीं है। उस जमाने में टीबी बहुत भयंकर रोग था, इसलिए वह निरोगता का कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि अल्प रोग के समय निरोगता का उपाय करें तो निरोग हो जाए। और यदि अल्प रोग 99 डिग्री बुखार को भला जाने, इतना बुखार तो होना चाहिए ऐसा माने, जैसे अज्ञानी शुभ भाव तो होना चाहिए ऐसा मानता है, तो 99 डिग्री बुखार रहना चाहिए ऐसा जाने तो क्षय रोग हो जाएगा। इसी प्रकार अज्ञानी के हिंसा, झूठ, चोरी के अशुभ भाव थे, वह तीव्र था, रोग था। तत्पश्चात कसाय की मंदता की, वहां शुभ भाव हुआ, परंतु वह शुभ राग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण नहीं है। शुभ भाव के कारण शुद्ध भाव हो जाएगा, शुभ भाव के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
पुण्य परिणाम रोग है, अज्ञानी उसको रोग नहीं मानता, इस कारण उसको मिथ्यात्व का क्षय रोग लागू पड़ा है। तीव्र मिथ्यात्व बढ़ जाता है अंदर में, खोटी मान्यता बढ़ जाती है, क्योंकि उससे एक बात है, पुण्य के उदय वालों के खोटी मान्यता बढ़ती है कि हमारे कमाने से धन आता है। तो पुण्य परिणाम वाला, जिसको दुनिया शास्त्रों में धर्म कहा, उसको तो मिथ्यात्व बढ़ जाता है, वो पुण्य परिणाम को अपना किया मानता है। पुण्य परिणाम सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि शुभ राग का लक्ष्य छोड़कर, इस शुभ राग को अपना मानना छोड़कर अपने चैतन्य स्वभाव सन्मुख हो, चिदानंद आत्मा का लक्ष्य करे तो धर्म होता है। परंतु सच्चे देवादिक से अथवा सामायिक आदि के शुभ राग से, सच्चे देव को मानने से या सामायिक प्रतिक्रमण आदि करने से, व्रत तप त्याग आदि करने से, पूजा पाठ आदि करने से कल्याण होना माने तो उसे मिथ्यात्व रूपी क्षय रोग लागू पड़ता है। भाई शांत हो। क्या कह रहे गुरुदेव श्री? अरे शांत हो, शांत हो, अपनी बात सुन। हमें कह रहे हैं कि हम अपनी बात सुन, खुद की बात। अरे हमारी बात सुन, मैं चैतन्य ज्ञान का पुतला भगवान हूं, ये भगवान में अपनापन कर। शुभ के लक्ष्य से आत्मा का भान नहीं होता। दया दान आदि के परिणाम किए, ये किए कहा है? वास्तव में दया दान आदि के परिणाम होते हैं, पर अज्ञानी मानता है कि मैंने किए इसलिए कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाले अशुभ भाव भी संसार से तारने में समर्थ नहीं है, उससे भी आत्मा का भान नहीं होता। अनंत सिद्ध भगवान हुए, वे कहाँ से हुए? सिद्ध भगवान हुए ना। भगवान जब सिद्ध हुए तो आत्मा के आश्रय से हुए कि सामने वाले भगवान के आश्रय से हुए? अंतर शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचाना और उसका आश्रय लिया, उस सन्मुख हुए तब सिद्ध हुए। सामने भगवान को देखते रहे तब तो संसारी रहे, शुभ राग से नहीं। मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग तो सदुपयोग का उपचार कारण भी नहीं है। आत्मा को नहीं जानने वाले, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे क्रिया तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। ये जो अज्ञानी के तो उपचार कारण भी नहीं है, परंतु धर्मात्मा शुभ को हे मानता है, इस कारण उसको छोड़कर शुद्धोपयोग प्रकट करेगा। इसलिए उसको शुभोपयोग, उसके शुभोपयोग को उपचार से शुद्धोपयोग का कारण कहा जाता है। सम्यक दृष्टि को भान है और आत्मा आनंद कंद है। आहा, सम्यक दृष्टि को ऐसी समझ है, ये समझ ठीक करने का काम है। राग और पुण्य से आत्म कल्याण नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? राग से आत्म कल्याण नहीं है, किसी का भला सोचने से आत्म कल्याण नहीं है। अतः वह राग को छोड़कर, ज्ञानी राग को छोड़कर स्वरूप में स्थिरता करेगा, इस कारण उसके शुभ को उपचार से शुद्ध का कारण कहा जाता है। शुद्धोपयोग तो स्वभाव में एकाग्र होने पर होता है। शुद्धोपयोग किससे होता है? अपना ज्ञान स्वभाव, चेतन भगवान है, मैं चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा हूँ, उसमें वर्तमान पर्याय एक में एक हो जाए, उसका नाम शुद्धोपयोग है। और शुभ तो पर के लक्ष्य से होता है, शुभ भाव तो दुनिया को देखने से होता है, कसाय मंदता का परिणाम है।
संपूर्ण दृष्टि बदल जावे तब सदुपयोग होता है। नजर बदलना, नजर बाहर जा रही वो अंदर जानी है। मिथ्या दृष्टि के तो सदुपयोग होता ही नहीं है। इसलिए उसको शुभोपयोग तो उपचार से भी शुद्ध का कारण नहीं है। आत्मा को आत्म अनात्म के ज्ञानहीन के शुभ भाव तो उपचार से भी शुद्ध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि को स्वभाव की दृष्टि तो वर्त रही है, स्वभाव की दृष्टि तो है, और उसको दृष्टि मीन्स अपनापन, एकत्व, उसको निकट ही शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। इस अपेक्षा से कहीं कहीं सम्यक दृष्टि के लिए शुभ को शुद्ध का कारण कहते हैं, तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। क्या मानता है? उभयाभासी है ना, तो हम आत्मा को निश्चय से शुद्ध मानते हैं और बाहर में ये क्रियाकांड करते हैं। इसलिए हम निश्चय आत्मा का अनुभव और बाहर में ये क्रिया। महापूर्वक प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, और वैसा ही विचार में परिवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है विचारों में, क्या कहें। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूं इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। देखो, निश्चय कैसा मानता है कि आत्मा के जो शुद्धता संबंधी विकल्प है, उन विकल्पों को ही अपना मानता है। वो विकल्प भी वास्तव में शुभ भाव है। अपने आत्मा को शुद्ध जाना, शुद्ध माना, और आत्मा में परिवर्तन करना। कहाँ, किसमें करना परिवर्तन, कैसे करना? विचारों में। एकत्व नहीं हुआ आत्मा से, तो ये निश्चय रत्नत्रय माना। व्यवहार कैसा मानता है वो आगे आएगा। इसको निश्चय माना, निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग, उभयाभासी दोनों को दोनों मोक्ष मार्ग मानता है और दोनों में प्रवृत्ता है। तो प्रवृत्ता क्या है कि आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो भाव आश्रय है, आत्मा के संबंधी विचार है, उनको निश्चय रत्नत्रय मानता है। और क्या कह रहे हैं? परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, वर्तमान में अशुद्धता है, सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूं। ये शुद्धता ख्याल में ही नहीं आई, शुद्धता का विचार ही नहीं किया, विचार करके निर्णय नहीं किया, इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। देखो, गुरुदेव श्री इसको कल आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहता है, परंतु किस प्रकार शुद्ध है इसका उसे पता नहीं है। द्रव्य दृष्टि के बिना वैसे ही कहता है। देखो, आत्मा में एकत्व आए बिना, आत्मा में अपने आए बिना कहता है कि आत्मा तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, परंतु पर्याय में अशुद्धता। अब दिखती तो पर्याय है, दृष्टि द्रव्य पर गई नहीं, और होने पर भी शुद्धता मानना सो भ्रम है। वस्तु को समझे बिना शुद्ध आत्मा की मान्यता किस प्रकार की? यदि शुद्ध द्रव्य की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता करे, शुद्ध चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करके अपने रूप जाने और वैसा ही बन जाए, तो पर्याय में शुद्धता तो फिर शुद्धता होगी अवस्था, परंतु पर्याय का तो उसे पता ही नहीं है। इसी को पर्याय दृष्टि है, तो पर्याय को ही द्रव्य मान रहा है। वह तो मैं शुद्ध हूं ऐसा कल्पना से मानता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी कल्पना बना ली, शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए तो कहा ना, शास्त्रों से पढ़कर ज्ञान, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान द्रव्यलिंगी को होता है, पर आत्मा अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि उसका प्रयत्न नहीं है। कल्पना से मानता जानता है और उस राग मिश्रित विचार में लीन होता है, उसी को वह निश्चय रत्नत्रय मानता है।
उसको निश्चय रत्नत्रय के सच्चे स्वरूप का पता नहीं है। ये तो बात निश्चय रत्नत्रय जो अज्ञानी मानता है, ये अज्ञानी उभयाभासी की बात चल रही है। निश्चयाभासी तो निश्चय के अनुभव की बात ही करता है और व्यवहार में स्वच्छंद है, पर यह व्यवहार बाहर में स्वच्छंद तो नहीं है, पर मान्यता सच्ची नहीं होने से अज्ञानी बना रहता है। अब अज्ञानी व्यवहार रत्नत्रय को भी अन्यथा प्रकार से मानता है। वह कहते हैं, वो आगे चलेगा। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।